जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। भक्तों, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी और जया एकादशी की वीडियो है। और आप सभी को हम बता दें कि क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो मिट्टी बन जाती है। मेहनत तो आप गधे की तरह करते हैं, लेकिन फल आपको रत्ती भर भी नहीं मिलता। अगर आपकी भी यही कहानी है और आप अपनी किस्मत को कोस कोस कर थक चुके हैं, तो ठहर जाइए। बस 2 मिनट के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए, क्योंकि आज जो तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तारीख नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत की चाबी है। 29 जनवरी 2026। जी हाँ, ये वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने खुद किस्मत लिखने वाली कलम को दोबारा स्याही में डुबोया था। ये वो दिन है जब अगर आपने चुपके से बिना किसी को बताए गौ माता को एक खास चीज़ खिला दी, तो यकीन मानिए अगले 24 घंटों में आप वो चमत्कार देखेंगे जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य और चमत्कारी दिन के बारे में जिसका इंतजार न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी करते हैं। 29 जनवरी 2026। दोस्तों, ये तारीख अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि ये दिन आपके जीवन में वो बदलाव ला सकता है जिसके सपने आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जो न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि अगर इस दिन गौ माता को यानी हमारी प्यारी गाय को एक विशेष चीज़ खिला दी जाए तो मनुष्य की किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन किया गया छोटा सा भी उपाय सीधा भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से अधिकतर लोग सही विधि और सही समय नहीं जानते। लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिला। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक शब्द में एक रहस्य छिपा है। अगर आपने एक भी सेकंड स्किप किया तो हो सकता है आप वो मुख्य बात मिस कर दें जो आपकी परेशानियों का हल बन सकती थी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर 29 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 29 जनवरी 2026 को पड़ने वाली ये जया एकादशी इतनी खास क्यों है। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व सबसे अलग है। इसे जया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीव को हर काम में विजय दिलाती है, चाहे वो मुकदमा हो, कर्ज की समस्या हो, नौकरी की परेशानी हो या फिर घर में कलह तलेश हो। इस एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया गौमाता का सेवन आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे बहुत ही हैरान करने वाली और दिलचस्प कथा है जो आपको सुननी ही चाहिए, ताकि आप समझ सके कि इस दिन का प्रभाव कितना गहरा है। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। वहां चारों तरफ खुशियां थीं, गंधर्व गाना गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उस दरबार में माल्यवान नाम का एक बहुत ही सुंदर गंधर्व था और पुष्पवती नाम की एक अत्यंत रूपवती अप्सरा थी। दोनों ही अपनी कला में निपुण थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम और मोह किसी को भी अपने कर्तव्य से भटका सकता है। ऐसा ही कुछ वहां हुआ। जब माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वो देवराज इंद्र के सामने है। उनका सुर ताल बिगड़ गया, उनके नृत्य में गलतियां होने लगी, वो मर्यादा भूल गए। ये देखकर देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान है। उन्होंने उसी समय दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त स्वर्ग से गिर जाओगे और पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि में निवास करोगे। दोस्तों, पिशाच योनि बहुत ही कष्टदायक होती है, जिसमें न खाने को मिलता है न पीने को, बस भटकना पड़ता है। श्राप मिलते ही दोनों वहां से नीचे गिर गए और हिमालय पर जाकर गिरे। वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां कांप जाएं। वो दोनों पिशाच बन चुके थे। उनका रूप बदल चुका था। वो भूख और प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। वो दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन था। संयोग देखिए कि उस दिन उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, न ही पानी पिया था, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। ठंड के मारे वो पूरी रात जागते रहे, भगवान को याद करते रहे और अपने किए कर पछतावा करते रहे। उन्होंने जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत रख लिया था और पूरी रात जागरण भी कर लिया था। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु उनके पछतावे और अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से दोनों को वापस उनका सुंदर रूप लौटा दिया और उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। जब वो वापस स्वर्ग पहुंचे तो देवराज इंद्र भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि कैसे संभव हुआ। तब माल्यवान ने बताया कि ये सब जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। दोस्तों, जब बिना सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के किए गए व्रत से पिशाच योनि छूट सकती है, तो जरा सोचिए अगर आप पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ 29 जनवरी 2026 को ये व्रत रखेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन के दुख क्यों नहीं दूर होंगे। ये कथा हमें बताती है कि इस दिन की ऊर्जा कितनी सकारात्मक है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, गौ माता। गाय हमारे सनातन धर्म में सिर्फ एक पशु नहीं है, वो साक्षात देवताओं का मंदिर है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय की पूंछ में हनुमान जी, खुरों में नाग देवता, गोबर में लक्ष्मी जी और मूत्र में गंगा जी का वास माना गया है।
जया एकादशी के दिन अगर आप गौ माता को वो एक चीज खिला देते हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो समझिए आपने 33 कोटि देवताओं को भोग लगा दिया। आपकी किस्मत को सोना बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, 29 जनवरी की सुबह आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस दिन सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा होता है। अगर गंगाजल हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला ले। इससे आपका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाएंगे। स्नान करने के साथ साफ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये तो हुई पूजा की बात। अब आते हैं उस मुख्य उपाय पर जो आपको गौ माता के साथ करना है। दोस्तों, माघ का महीना ठंड का महीना होता है। इस मौसम में शरीर को गर्मी देने वाली चीजें खाई जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी पर तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको घर में गेहूं की आटे की एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ध्यान रखें, ये रोटी ताज़ी होनी चाहिए, बासी नहीं। जब आप रोटी बना लें तो उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएं। देसी घी न हो तो आप थोड़ा सा दूध भी लगा सकते हैं, लेकिन घी सर्वोत्तम है। अब इस रोटी के ऊपर आपको रखना है थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल। जी हाँ, काले तिल और गुड़। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप गुड़ और तिल रोटी पर रखें तो अपने मन में उस इच्छा को याद करें जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है। चाहे वो धन की कमी हो, नौकरी न मिल रही हो या घर में बीमारी हो। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हे विश्व की माता, मैं ये भोग आपको अर्पण कर रहा हूँ, मेरी परेशानियों को दूर करें। इसके बाद इस रोटी को ले जाकर किसी भी गाय को खिला दें। अगर आपको कोई ऐसी गाय मिले जो सफ़ेद रंग की हो या देसी गाय हो तो सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अगर सफ़ेद गाय ना मिले तो आप किसी भी गाय को ये रोटी खिला सकते हैं। रोटी खिलाते समय ध्यान रखें कि गाय को डराएं नहीं, बड़े ही प्रेम से उसके पास जाएं। जब गाय वो रोटी खाने लगे तो उसकी पीठ पर हाथ फेरें। कहा जाता है कि गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वहाँ सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब हम वहाँ हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की लकीरों में जो दुर्भाग्य होता है वो दूर हो जाता है। गाय की आंखों में देखें और मन ही मन माफ़ी मांगे अगर आपसे कोई गलती हुई हो। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका असर आपको 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है, एक और गुप्त वस्तु है जो अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन हरा चारा यानी हरी घास खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप रोटी और गुड़ के साथ थोड़ा सा हरा चारा भी गाय को खिला दें तो बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि और व्यापार का कारक है। जिनका व्यापार ठप पड़ा है, दुकान नहीं चल रही, उन्हें तो हर हाल में जया एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना ही चाहिए। आप देखेंगे कि कैसे रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वहाँ गाय कहाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके आसपास गौशाला है तो वहाँ चले जाएं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप किसी गौशाला में ऑनलाइन दान भी कर सकते हैं, इस नियत से कि उस पैसे से गाय को घास और गुड़ खिलाया जाए। भावना सच्ची होनी चाहिए, ईश्वर रास्ता दिखा ही देते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि अपने हाथ से खिलाएं, क्योंकि स्पर्श का अपना एक अलग ही विज्ञान है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो किया कराया सब बेकार हो सकता है। 29 जनवरी के दिन घर में चावल बिल्कुल न बनाएं और न ही खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के बराबर माना गया है। इस दिन किसी की निंदा या बुराई न करें, गुस्सा न करें, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन का प्रयोग भूल कर भी न करें। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि बस एक रोटी खिलाने से क्या होगा, हम तो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का बोझ, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारा साथ नहीं देते। ये उपाय उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए होते हैं। जब आप गौ माता को खिलाते हैं तो आप सीधे प्रकृति की सेवा कर रहे होते हैं, और प्रकृति का नियम है कि वो हमें कई गुना करके वापस लौटाती है। जब आप एक निष्प्राणी की भूख मिटाते हैं तो ईश्वर आपके भंडारे भर देता है। एक बात और जो अक्सर लोग गलत करते हैं, वो गाय को बची हुई झूठी या खराब रोटी खिला देते हैं। ऐसा पाप भूल कर भी मत करना दोस्तों। जया एकादशी का दिन पवित्र दिन है। इस दिन सिर्फ ताज़ी और साफ सुथरी चीज़ ही खिलानी चाहिए। अगर आप खराब खाना खिलाएंगे तो पुण्य की जगह पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी गलतियां ही हमारे बड़े बड़े कामों को बिगाड़ देती हैं। जया एकादशी के दिन एक विशेष मंत्र का जाप भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। जब आप गाय को रोटी खिला रहे हो तब भी इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। इससे उस भोजन की ऊर्जा और बढ़ जाएगी। जया एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना बोले, परिक्रमा करें। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर।
आइए अब बात करते हैं कि इस दिन का अलग अलग राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें खास तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वालों को गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि वाले अगर सफेद गाय की सेवा करें तो शुभ होगा। मिथुन राशि वाले हरा चारा जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले गाय को पानी पिलाना न भूलें। सिंह राशि वाले गेहूं की रोटी पर थोड़ा सा शहद लगाकर खिला सकते हैं। कन्या राशि वालों को भी हरे चारे का दान करना चाहिए। तुला राशि वाले अगर गाय की पूजा करके उन्हें फूल अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और चना खिला सकते हैं। धनु राशि वाले चने की दाल भिगोकर खिलाएं। मकर और कुंभ राशि वाले जिनका स्वामी शनि है उन्हें काले तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल रोटी पर लगाकर खिलाना चाहिए। इससे शनि दोष शांत होता है। मीन राशि वाले हल्दी का तिलक लगाकर गाय को रोटी खिलाएं। दोस्तों 2026 का साल अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपने शुरुआत में ही ये महा उपाय कर लिया तो पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। जया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक अवसर के दिन तुम्हें ये काम करना है, रात होने का इंतजार करना है और जया एकादशी की रात जैसे ही सूरज ढलता है तुम्हें ये उपाय करना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्नान कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। कोशिश ये करनी है कि उस दौरान आप बहुत कम बोलो, कम से कम जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अब तुम्हें एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, उसे गंगाजल या साफ पानी से धो लेना है। फिर उसे अपने दाहिने हाथ में रखना है, यानी लाइट हैंड में रखना है। अब कोई मंत्र जोर जोर से नहीं बोलना है, बस मन ही मन ये भाव रखना है, जैसे ये हल्दी मेरे पर्स में रहे वैसे वैसे मेरे जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाए, स्थिर लक्ष्मी आए, स्थिर समृद्धि आए और मेरा जीवन पैसों से भर जाए। बस इतना भाव सच्ची श्रद्धा से। और मन में एक और बात कहनी है कि मेरे पास पैसा होगा तो वो पैसा मैं लोगों की मदद में भी लगाऊंगा। मतलब तुम वही 1000 कमा रहे हो, 1 लाख तुम्हारे पास है तो 5000 जितनी तुम्हारी शक्ति रहे उतना आगे चलकर मैं गरीबों में दान भी करूंगा, मैं लोगों की मदद भी करूंगा, जानवरों की भी मदद करूंगा, दान पुण्य का काम भी करूंगा। ऐसी भावना भी रखनी है, क्योंकि मन का भाव सच्चा है। ये प्रकृति को कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ लालच में ये बात कर रहे हो या तुम आगे चलकर उस पैसे का सदुपयोग भी करोगे, तो यहां पर काम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भाव मन में रखना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई शोर शराबा नहीं करना है। अब उस हल्दी की गांठ को चुपचाप अपने पर्स के उस हिस्से में रखना जहां पर आप नोट रखते हो, मतलब आगे कहीं पर भी नहीं रखना है, वहीं पर आप रखो जहां पर तुम अपने पैसे रखते हो। सिक्कों के बास में नहीं रखना है, कार्ड्स के बीच में नहीं रखना है, सीधा नोट के साथ तुम्हें उस हल्दी की गांठ को रखना है और फिर अपने पर्स को बंद कर लेना है। उसके बाद उस दिन किसी से इस बारे में बात नहीं करना है कि मैंने ये उपाय किया, मैंने अपने पर्स में ये चीज़ रखी है, इससे मेरा ये काम बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करनी है। मौन्या जरूर के दिन ये हल्दी तुम पर्स में रखते हो तो 3 चीज़ें एक साथ होती हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। दूसरी चीज़, आप गुरु ग्रह की ऊर्जा को अपने धन स्थान में स्थापित करते हो, यानी तुम उस हल्दी को जैसे ही अपने नोटों के साथ रखते हो गुरु ग्रह कृपा बरसाने लग जाते हैं, पैसा आने की शुरुआत यहां से हो जाती है। दूसरी चीज, आप मौन के कारण अपनी इच्छा को चेतन मन तक पहुंचा देते हो। जैसे कि हम मन ही मन जब कुछ कहते हैं तो वो बात हमारे अवचेतन मन में तुरंत पहुंच जाती है। ज्यादा चिल्लाने से या शोर करने से हमारा काम उतना नहीं बनता जितना शांति भाव से भगवान तक कनेक्शन बिठाकर बनता है। तीसरी चीज, एकादशी की शून्य ऊर्जा इस इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब एकादशी के दिन नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि अमोनी एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी है, तो आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि इस उपाय के बाद लोग कहते हैं पता नहीं कैसे अचानक काम बनने लगे, रुका हुआ पैसे आने लगा, खर्च पर अपने आप कंट्रोल करने लगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये धन को प्राप्त करने का मार्ग है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो जिंदगी में सब कुछ पा लेता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें नियम भी अपनाने होंगे। 5 नियम तुम्हें बताने जा रहा हूं, एक एक करके नियमों को सुनना। जया एकादशी के दिन पर्स में रखी गई हल्दी को कम से कम 4.5 दिन तक तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। पर्स में एक बार तुमने चोरों पर पर्च लो बाईफो हल्दी की गांठ अगर रख ली है तो अगले 4.5 दिन तक तुम्हें उसे बाहर नहीं निकालना है। 4.5 दिन के अंदर उस पर्स को किसी को देना नहीं है, किसी के साथ मजाक नहीं करना है, वो पर्स शौचालय में लेकर नहीं जाना है, गंदी जगह पर लेकर नहीं जाना है। तीसरा नियम यह है कि उस पर्स के अंदर कोई फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, बेकार कागज नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, अगर पर्स बहुत गंदा है तो या तो पहले नया पर्स लेकर ये उपाय करो या उस पर्स को साफ करने के बाद ये उपाय करो। और 5वां नियम, हल्दी की गांठ सबूत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वरना लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा, काम तुम्हारा नहीं बन पाएगा।
ये असरकारक उपाय है जो और ज्यादा तेज हो जाता है। जो जया एकादशी के दिन एक जरूरतमंद को तुम पीली दाल या पीले वस्त्र दान कर देते हो। नाम बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फोटो खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए ये उपाय करोगे तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। जया एकादशी का ये उपाय सिर्फ शुद्ध इच्छा करने वाले लोगों को फल देता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन अर्जित करने वालों को फल देता है। और इस उपाय को करने से इतना ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन में होता है कि उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और उसका काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदायक साबित होता है जो मेहनत करने से नहीं भागते, जो गलत तरीके से पैसा नहीं समझना चाहते, जो दूसरों का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों के लिए ये उपाय कारगर साबित होगा। अगर आपकी इच्छा साफ है तो जया एकादशी का ये छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम देखोगे कि काम के नए रास्ते खुल गए हैं, अचानक कोई पुराना संपर्क मददगार बन चुका है, रुका हुआ पैसा धीरे धीरे लौटने लगा है। सबसे बड़ी बात, आपके मन में पैसों की कमी का डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बनेगा और इस अवसर को तुम महसूस कर पाओगे और आगे बढ़ने में ये उपाय तुम्हारी मदद करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करने में माहिर होते हैं, लेकिन मेहनत करने बावजूद भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाता। तो ये सब ऊर्जा के असंतुलन का खेल होता है। और जया एकादशी का दिन वही समय है जब छोटा सा सही कदम आने वाले पूरे साल की कहानी बदल सकता है। अगर तुमने भी इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना था और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चुपचाप विश्वास के साथ पूरे नियम से अगर तुम ये उपाय कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहें। नए साल का ये विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी नहीं बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। ये आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, नजर दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा।